सो गाइज अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पे दिस मस्ट बी टेकन बाई सो गाइज अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पे दिस, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636, है ना। कह रहा है क्वेश्चन में कितना टर्म लिया जाए, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स लिए जाएं जिनका सम क्या हो जाए, वो क्या हो जाए 636। मतलब दैट मीन्स कि मैं 12 टर्म लूँ कि मैं 6 टर्म लूँ कि मैं n इक्वल टू 90 टर्म का सम ये हो जाए। लेकिन हमें नहीं पता, दैट मीन्स हमें जो ए पी होती है कुछ ऐसी होती है A1 A2 A3 A4 एज सो ऑन, है ना। हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, कितने टर्म्स लिए जाएं जिनका सम क्या हो जाए 636 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर n टर्म्स, है ना। ठीक, कितना क्या कितने टर्म्स लेंगे n टर्म्स, ठीक है। लेट n टर्म्स विल बी 636, ठीक है। और सम क्या दे रखा है, दैट मीन एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 636, है ना, क्योंकि जिनका सम 636 होना है, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म ए है, ए इक्वल टू 9, ठीक। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, यहाँ से डी क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस 8 आ गया, ठीक है। ए क्या है 9 है, एस एन इक्वल टू दिस, हमें एन निकालना है। एंड यू नो वेरी वेल दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, दिस इज नथिंग बट एस एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एस एन क्या दे रखा है 636 दे रखा है, 636 एन बाई टू ए क्या दे रखा है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 8, ठीक है, डी 8 है, यहाँ से एज इट इज हो जाएगा। तो 636 इक्वल टू यहाँ 2 इसमें डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू एन 9 दूना 18 प्लस 8 एन माइनस 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 छक 12, ठीक, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 छक 12 1227, 2 छक 12 2 तिहाई 6 1 7 2 छक 12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा n, ये दिस माइनस दिस क्या आएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। ठीक, 10 प्लस 8n ये क्या हो जाएगा 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। नाउ तो इसको क्या कर सकते हैं 10n स्क्वायर प्लस 10n, ये इधर नेगेटिव में हो जाएगा 1272, ठीक। अब यहाँ 2 हम कॉमन ले रहे हैं, जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 0 है ये, माइनस और हाँ क्या हो जाएगा 636, जब 2 कॉमन ले इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हम ये वाला आपको पता है n इक्वल टू माइनस बी सॉरी x इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, एक तो ये वाला, या फिर आप जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा नंबर बाहर जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से अगर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, सीधा 4 फार्मूला, तो वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो n में है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x ना कर के n कहेंगे, ठीक है, n इक्वल टू दिस, ठीक है। तो a माइनस बी, b क्या है, b 5 है यहाँ पर, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी ए इक्वल टू 4 है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 5 है, एंड सी इक्वल टू -636 है, ठीक है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, आपका बी क्या है, 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर -4, ए क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई सी क्या है -636, ठीक, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो आपका n इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 25, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौक ये 4 4 16 प्लस 636 अपान में 4 दूना 8। अब देखिए 636 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 6 छक 36 के 6 हासिल आएगा 3, 6 त्रिक 18, 3 21 के 1 हासिल आएगा 2, 6 छक 36, 37 1 38, ठीक है। अब 1 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 3 6, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 6 6 1 7 8 3 11 6 3 9 1 10, कितना आ गया 101 76। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 प्लस 101 और 76। अब 101 76 में 25 ऐड कर दो तो क्या हो जाए 6 5 11 7 2 9 1 10 1 1 तो 1 0, तो 102 01। तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू -5 अपान में 2a अपान में 8 है, ठीक है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10201 अपान में 8, ठीक है। इतनी बातें आई कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, पूरा नहीं आया सेकेंड, इसको पूरा सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करना है, तो यहाँ, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया छोटा। कहाँ जा रहा है, यहीं रहा है, यहीं रहे, हाँ, ये बात, ठीक है। तो गायब हो गई चीज़ें, गायब हो रही है, रुकिए एक सेकेंड, हाँ, इतनी बातें आ गई। अब यहाँ से आपका जो है, यहाँ से, ठीक है, n इक्वल टू, कलर चेंज कर दूँ, कलर चेंज इक्वल टू -5 दिख नहीं रहा, आई थिंक आपको, -5 प्लस माइनस 1021 है ना, 10201, ठीक। अब इसका हम क्या स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एक पेयर, तो ये इस तरीके से बना लेते हैं, फिर 1 1 1 1 टाइम गया, क्लास 8th में ये चीज़ अब पढ़े हैं, इसको ऐड कर देंगे 1 1 2, ठीक है, यहाँ पर भी 1, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर यहाँ 0 उतारना है, ठीक है, 0 उतारना, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरा उतार ले रहे हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक, 0 तो ये क्या आएगा 201 आएगा। अब इसको उतार लो 2 1। अब देखो 20 का इतनी टाइम पढ़ो कि ये 201 आए या उससे कम आए, तो 21 सा 20, 1 टाइम ले गए, 1 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 201 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 201 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट पूरा, तो क्या मिला 101 मिल गया। तो दैट मीन्स 1021 का स्क्वायर रूट क्या आया
आपका 101 डिवाइड बाई प्लस माइनस है ना, हाँ, डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से n इक्वल टू आपका -5 या तो प्लस होगा 101 अपान में 8 या दूसरा -5 -101 अपान में 8, ठीक है। जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा 96 अपान में 8, ठीक है। और इसको जब करेंगे तो 12×96, दैट मीन n इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो -106 अपान में 8, तो n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जो टर्म होंगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, -1 टर्म -2 टर्म -3 टर्म, ऐसा कहीं होता है, नहीं होता है। तो आपका ये नेगेटिव ये वैलिड नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू 12। यही पूछ रहा था हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। तो 12 टर्म ऐसे होंगे जिनका सम 636 आ जाएगा। चलिए फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।